चैप्टर नंबर हमारे पास 4 केमिकल बॉन्डिंग। इसका जो पहला लेक्चर है हम इसमें समझ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड्स की नीड क्यों पड़ती है, वो बॉन्ड क्यों बनता है। तो आज जो हम इस दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाए आपस में, तो हम इसे कहते हैं ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। जैसे कि हमारी बुक में डेफिनेशन दी गई है, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स एटम टुगेदर इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। या हम लिखते हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है सोडियम को जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और क्लोरीन है हमारे पास एग्जांपल में जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो अब एटम की बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जैसे कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा, दूसरा क्या होगा, गेन करने वाला होगा। जैसे कि सोडियम लिया है हमने, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये 10 हो गए। अब जो है तीसरे शेल में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करेगा, अगर इसके पास किसी एटम के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। अगर 4 होंगे तो वो प्लस माइनस की चार्ज होती है, वो लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर वाला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आयनिक बॉन्डिंग होगा, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, एक एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेगा। तो हम कहेंगे कि भाई लूजिंग और गेनिंग होती है। अब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो गेन करता है ना उसके ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है नेगेटिव। अब इसको गेन करने की नीड क्यों पड़ी, ये तो हमने बॉन्डिंग तो बना ली। अब हमारा सवाल है व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इस वजह से क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। जैसे कि नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस स्टेबल गैसेस हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, वो अनरिएक्टिव कहलाती है क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना वो होता है कंप्लीट। अब जैसे कि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या था, इनकम्प्लीट था, तो या तो हम देखते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड बन गया। जैसे कि असल में ये जब बनता है ना साल्ट, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब कहेंगे कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं आपस में। एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और नतीजे में हमें प्रोडक्ट जो मिलती है वो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। जैसे कि हमने किया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का हमने रिएक्शन करवाया है, जिसके नतीजे में HCl प्लस वाटर हमें प्रोड्यूस हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हुई, केमिकल ये हमारे पास क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या बना, साल्ट। अब हमने एग्जांपल लिया था ऊपर वाला इसका सोडियम का और क्लोरीन का। इसमें क्या थे कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को और ये ले रहा है, यानी इसका जो ये शेल है वो क्या हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके भी शेल नंबर 3 में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो अब सोडियम का भी ऑक्टेव पूरा हो गया और क्लोरीन का भी पूरा हो गया, तो ये हमारा हो गया क्या, बॉन्ड बन गया, यानी ये स्टेबल बन गए एटम। सोडियम भी स्टेबल बन गई और क्लोरीन भी, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।